अरे बहू, जी पिताजी। गर्मी बहुत हो रही है, एक गिलास पानी तो ले आ। ठीक है अभी लाई। अरे इसे क्या पता, इस पानी से मेरी प्यास थोड़ी बुझेगी। लो पिताजी पानी। नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते बेटा आर्यन, कैसा है तू? आजा बैठ। पिताजी, आज भैया भी आने वाले हैं। अच्छा। फोन आया था उनका। अच्छा 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 अच्छा। और उसकी 5-6 दिन की छुट्टियां पड़ रही मेरे ख्याल से। हाँ पिताजी, आपका भी आया था क्या फोन? वो नहीं, बहू बता रही थी। अच्छा अच्छा। अब तो 5-6 दिन रुक के जाएगा। मैं क्या चलो कह रहा था पिताजी, भैया को यहीं रख लेते हैं, कब तक बाहर नौकरी करेंगे। भाई, मैंने तो मना करा नहीं। चलो मैं अब की बार बात करूंगा आएंगे तो। और बता, तेरा सब ठीक ठाक चल रहा है? बस पिताजी, मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है। बेटा अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ पिताजी बोलो। देख बेटा, तेरी बहू से पानी मांगा था, एक गिलास पानी देके चली गई। अरे इंसान को और भी प्यास लगी हो सकती है। कोई बात ना पिताजी, मैं उसे बोल दूंगा, आगे से वो जग ला के रख दे करेगी थारे दो है। मैं ये सोच रहा था यार, अब तू कह रहा राज आ रहा है, मैं सोचता हूँ देख, इस घर में तो वैसे ही 2 कमरे, अब राज आएगा तो उसका परिवार कहाँ रहेगा। दूसरे वाले घर में चलते हैं, उसमें 4-5 कमरे हैं, आराम से रह लेंगे। ये तो सही कह रहे हो तुम पिताजी, लेकिन उसमें चलना ही है तो वो तो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा होगा, उसकी साफ सफाई भी करनी है। मैं भी बोल देता हूँ, अरे गैल की गैल ही चल रहे हैं, आ जाएगी वो भी। तो चलो फिर बेटा, उस घर की साफ सफाई करते हैं। ठीक है पिताजी। चलो। है ना, है ना। मैं क्या कह रहा था, भैया भाभी आने वाले हैं, तो मैं क्या सोच रहा था, वो जो हमारा दूसरा घर है ना, उसमें जाके रहेंगे जब तक भैया भाभी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो एक काम करियो, घर का ताला लगा के वहीं पे आ जाओ, वहां जाके साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक है आप लोग जाओ, मैं आ जाऊँ। आ जाइए जल्दी। इसमें 2 कमरे हैं तो क्या हुआ, एक में हम रह लेते, एक में भैया भाभी रह लेते, और पिताजी वो बाहर सो जाते। वैसे भी गर्मियों का दिन है, पर मेरी सुनाई कौन, बहू ना इस घर की, बेटी होती तो सुन लेते। पिताजी, आर्यन, ये ऑन हो रहा ना हो रहा हाँ बेटा ये तो ठीक है, तेल चेक कर लिया मैंने बेटे। है। तेल तो है जी। चलो फोन कर लेते भैया को एक बार। ये बेटा भैया को फोन करवा एक बार, देख कहाँ तक पहुंचा वो। तो तेरी इधर की सफाई हो गई? हाँ जी। अरे एक बार जाके देख बहू ने अंदर साफ सफाई करी है कि नहीं, जहाँ बैठना लौटना है। कहता हूँ भैया को फोन कर लो एक बार। चल इसको फोन कर और जाके देख बहू क्या कर रही है, उसके साथ जाके हाथ बटवा। चल। बिजी
है, अभी तो कुछ काम कर रहे हाँ तो हो। चल, वो रास्ते में होगा, उसको पता नहीं होगा, जेब में होगा फोन उसकी। जा। अब इन डांगरों को भी उधर बांध दो, इन्हें भी प्यास लगी होगी। नहीं पीना तो मत पी, फिर भैं भैं करके बुलाइयो मुझे। ए यार, शाम तक राज भी आ जाएगा। हद मार के 5-6 घंटे बचे हैं, उसके बाद घर में हो जाएगी भीड़, मौका मिल नहीं पाएगा। तो जिस दिन से इसको ब्याह के लाया हूं, मेरी तो प्यास ही नहीं मिटती। अभी मौका देख के चौका मार दिया जाए, फिर पता नहीं मौका मिले कि ना मिले, और फिर भरे हुए घर के अंदर मौका मिलेगा भी कैसे। आज ही मुझे कुछ ना कुछ चाल बिछानी पड़ेगी, तब जाके मेरी प्यास बुझेगी। अरे निमट गया तेरा काम। हाँ बाकी सब काम तो हो गया, बस पोछा पोछा रह गया, यही लगा रही थी। अरे पोछा तो लगा लूं पहले। अरे यार तुझे पता फिर भैया भाभी आ जाएंगे, तेरे से अच्छा चल लगता। चल ले। हाँ पिताजी। हो गया बेटा काम? हाँ बस चली रही है सफाई। चलो बढ़िया। अरे हुई तेरी रात से बात? हाँ पिताजी मेरी बात हो गई थी, वो 2-3 घंटे में आने वाले हैं, ट्रेन में ही है बस। अच्छा अच्छा, देख मैं ये कह रहा था, ये रोज रोज दाल सब्जी खा के मन भर चुका है। अब देख इतने दिनों के बाद राज आ रहा है, अरे कम से कम आज मटर पनीर होना चाहिए है? तू एक काम कर, तू तैयार तो है ही, तू मार्केट जा और मटर पनीर लेके आ, और आज हम सारे खाएंगे मटर पनीर। चलो पिताजी ठीक है, ये तो तुम सही कह रहे हो, भैया आ रहे हैं इतने दिनों में, मटर पनीर बनना ही चाहिए। हाँ तू फटाफट जा और ले आ। ठीक है पिताजी मैं ले आऊँगा। अरे कब ले आऊंगा? अरे अभी जा, अब देख लाने बनाने में टाइम लगेगा, है? समझा कर बात को। पिताजी तुम 5-10 मिनट का समय दो, मैं अभी जा रहा हूँ। ले आइयो। ठीक है। हाँ देखो जी, जब तक भैया भाभी आएंगे ना, जब तक आप कहीं मत जाना। क्यों, क्या हो गया? मुझे ना पिताजी की नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं बस मैंने जितना कहा उतना सुनो, आप कहीं नहीं जाओगे जब तक भैया भाभी नहीं आएंगे। अब की बार तेरी जुबान से ना मैं पिताजी के बारे में एक लफ्ज ना सुन लूँ, वरना एक खिंचा के थप्पड़ दूंगा, ठीक हो जाएगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, जाओ मार्केट और ले आओ सामान। हाँ वो तो मैं जाऊंगा ही, तेरी बात पे विश्वास करूंगा मैं। पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोल लिया। जा जाके जा काम कर ले, कहीं बताऊं अभी। हाँ ठीक है जाओ। पता नहीं इसे क्या हो गया, पिताजी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही है। ठीक कर दूंगा इसे, आज के बाद इसने पिताजी के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो। आर्यन तो गया मानो, मौका अच्छा, इससे पहले कि वो बाजार से आए तब तक मैं अपना काम कर ले। अरे बहू, ओ बहू। हाँ जी पिताजी बोलिए। आर्यन गया? हाँ जी वो तो गए। काम भी हो गया घर का सारा? हाँ जी सारी साफ सफाई हो गई है। थक गई होगी। नहीं, आपको कुछ काम है? अब बहू तुझे तो पता ही है,
क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तो मैं समझा देता हूँ ना। एक देख, मेरी बात सुन, मेरी बात मान। तू एक बार मेरी बात तो मान, फायदे में रहेगी। क्या बदतमीजी है ये? अरे इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे तो प्यार कहते हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना? अरे अपनों से कैसी शर्म। एक मान गया मेरी बात, और अभी तो आर्यन को भी आने में टाइम है। पिताजी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है ना? मैं आपके बेटे की बहू हूँ। अरे तो बेटे की तो बहू है, मेरी थोड़ी ना। अरे बहू तो बेटी समान होती है। तुम अपनी बेटी पे गंदी नजर रख रहे हो। ऐसे जमाने की बातें कर रही है तू। देख, टाइम खराब मत कर, माना कर। मुझे ना छूने की भी जरूरत नहीं है, बता रही हूँ तुमसे। अभी मेरी बात तो मान। सीधा कर दूंगी यहीं। बड़ी गर्मी है तेरे अंदर। अरे मान जा मेरी बात। अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो क्या कर लोगे आप? अरे बेटा, नुकसान तेरा ही है। तुझे पता, सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुमको इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, निकाल देना इस घर से बाहर। रह लेंगे हम भी बाहर जाके। हमें भी तुम्हारे इस घर की जरूरत नहीं है। कहाँ रहोगी? कहीं भी रहेंगे, पर इज्जत से रहेंगे। यहाँ कौन सी इज्जत नहीं मिलती तुम्हें? मैं भी तो तुम्हें इज्जत देने ही आया हूँ। अरे बस बस, ऐसी इज्जत नहीं चाहिए तुमसे। अरे इसे इज्जत के साथ प्यार भी कहते हैं, मान जा मेरी बात। अरे कहाँ घूमती फिरोगी ये गोरा बदन लेके, सड़कों पे धक्के खाओगी क्या? अरे मैं तो तुम्हें रानी बना के रखना चाहता हूँ। आ जाओ। छोड़ो। दादी, और दादी अपने बाप का हाथ उठाता तू। पिताजी, वो तो तुम मेरे बाप हो, वरना मैं तुम्हारी जान भी ले सकता था। अरे मुझे नैना ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, लेकिन मैंने विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुम्हें देवता समझता था, देवता, लेकिन तुम तो शैतान निकले। अरे बेटा, अब जब तुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो मेरी बात मानो, फायदे में रहो। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा पिताजी? मेरा मतलब बेटा, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दे। छी पिताजी, तुम ऐसे हो? मुझे तो शर्म आती है तुम अपना पिताजी कहते हुए भी। अरे शर्म आती है तो दफा हो यहाँ से। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। अभी से घर में रहना भी कौन चाहता है? चल चल। बड़ा वाला। नैना, अपने कपड़े लेकर आ। ए लड़की, रुक। कौन से कपड़े? ये सारे कपड़े मेरी कमाई के हैं। शुक्र करो जो कपड़े पहन रखे हैं मैं ये नहीं उतरवा रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है पिताजी, जा रहा हूँ मैं। अरे एक चली गई तो क्या हुआ, अभी तो एक बहू और आने वाली है। सुनो, हम यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन इस घर में कभी पलट के नहीं देखूंगा। यही कर रहा है भाई हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा। कोई बात ना भाई, तुम भी तो भाई हो हमारे। ऑटो की बाट देख देख के परेशान हो गए, घंटा कोई हो ना गया भाई, कोई ना, तुम भी तो भाई हो हमारे। कोई बात ना भैया। था। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है भाई। आओ हितांशी। पिताजी राम राम। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हितांशी, पिताजी क्या हुआ पिताजी? और आर्यन कहाँ है? पिताजी, पिताजी क्या हुआ, मुझे तो बताओ। बेटा, आर्यन और बेटी घर छोड़ के चले गए। क्या? क्या बताऊं? लेकिन क्यों?
बेटा मैंने उससे सिर्फ 2,000 रुपए मांगे थे, मुझे कुछ काम था, मगर वो बहू की बातों पे आके उसने मेरे को एक थप्पड़ मार दिया। क्या? बेटा आर्यन ने हाथ उठाया आप पे? हाँ बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। वैसे मैं यहाँ 10 दिन के लिए आया था, लेकिन अब मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी, मैं आपके साथ रहूंगा पिताजी। हाँ पिताजी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। तुम दोनों बहुत थक गए होगे बेटा, जाओ जाके आराम कर लो। ठीक है पिताजी, पहले चुप हो आप। किसी भी चीज की दिक्कत पड़े मैं हूं आपके साथ। हाँ बेटा हाँ। पिताजी तुम्हें मेरी कसम है, अगर आपने एक भी आंसू लाया तो। नहीं लाऊंगा बेटा, नहीं लाऊंगा। हितांशी चलो पिताजी के लिए एक कप चाय बनाओ। यार मैं क्या करूं, मेरी वजह से तुझे ये दिन भी देखना पड़ रहा है। तू कितने अमीर घर से है और मेरी वजह से आज तुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलो, मैं आपके साथ ना झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ। और झोपड़ी तो छोड़ो, अगर आप ये कहोगे ना पूरी रात ठंड में रहना है, मैं आपके साथ ठंड में भी रहूंगी। यार तेरी जैसी पत्नी मिलना ना बहुत किस्मत की बात है। आप फिक्र मत करो, भगवान ना एक दिन जरूर सुनेंगे हमारी। यार भगवान सुनेगा या ना सुनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। जब मैं तुझे इस हालत में देखता हूँ ना तो मेरा बहुत दिल दुखता है। बाकी चल तू छोड़, तू एक काम कर, तू आराम कर ले, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। ठीक है। अरे उठो, आपको क्या हुआ? उठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यार कुछ नहीं हुआ मुझे, तो बस मैंने कल से कुछ खाया नहीं ना, तो शायद इसलिए चक्कर आ गए। तू टेंशन मत ले। आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। तो सही, तू कहाँ से इंतजाम करेगी? हमारे पास तो 1 रुपया भी ना है, ये कहाँ से लेकर आएगी? हाय मेरी किस्मत। लाला जी, मुझे जल्दी से 2 समोसे दे दो। सुनिए पैसे। लाला जी, मेरे पति ने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज ये समोसे मुझे दे दो। वो चक्कर खा के गिर गए, प्लीज ले जाने दो मुझे 2 समोसे। आपको बहुत एहसान होगा, भगवान आपका बहुत भला करेगा।
यो भंडारा को नहीं चल रहा जब नहीं बांटता फिरूंगा, पैसे दे और ले जा, अन्ना उल्टे कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी। तू समोसे ला, यहाँ ना है तू जा। प्लीज मुझे समोसा है ना जा। हे भगवान, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर ऐसा ना हो, वो भूख के मारे उन्हें कुछ होना चाहे। भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ जो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तू चाहे ना तो मुझे बुला ले, पर उन्हें ऐसे दुख मत दे। अरे कम सुनाई दे तुझे? कितनी देर होगी तुझसे एक ठंडे को तो समोसा क्यों कही? 10 घंटा में लाएगा? यार तो सुनने कोई तैयार ना। चल चल किसी और दुकान में चलते हैं। चल रखे रहा कभी ने। हाँ भाई। पता नहीं ये कहाँ गई होगी, इतनी देर हो गई अब तक भी नहीं आई। कुछ पैसे तो है नहीं, कहाँ से लाएगी ये? समोसा तू कहाँ से लाई? तेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैं ले आई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी। ये हो रहा है। इसे खा लो। तूने भी कुछ नहीं खाया, तू खा ले इसे। अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ पे खा के आई हूँ। नहीं, मैं खा के आई। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे बेटा इधर तो आ। हाँ जी, बेटा एक कप चाय बना दे। अभी लाई। पिताजी चाय। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी आई। अरे बेटा ये कप तो ले जा। हाँ जी। पिताजी क्या बदतमीजी है ये? अरे मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो इतना तो तू समझ ही गई होगी कि ये बदतमीजी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ और आपकी बहू। अरे तो क्या हो गया? छी पिताजी, आप इतने नीच निकलोगे?
मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसी बातें नहीं करते। अरे मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूँ। अगर ये बात राज को पता चल गई ना तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। अरे ऐसी बेवकूफी मत करना। ऐसी ही बेवकूफी नैना ने की थी, खा रही है ना धक्के। क्या मतलब आपने नैना के साथ भी? अच्छा, तभी आर्यन और नैना इस घर से चले गए और आपने अपनी झूठी कहानी बताकर हमको इस घर में रोका। अरे वो अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्हें तो मैंने ही धक्के देके इस घर से निकाला है। पिताजी। मेरी बात। राज, क्या हुआ तानसी? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। मैंने बस बहू से एक कप चाय मांगी थी। न जाने कैसे कैसे आरोप लगा रही है ये मेरे ऊपर। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं राज। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे पिताजी पे इतना गंदा इल्जाम लगाने की? नहीं राज, चुप! मेरी बात तो सुनो, एक बार सुन लो बस, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बोल रहा, चुप हो! बस बेटा बस, बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया। अब या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर ये रहेगी। और अगर बेटा तू इसको इस घर में रखना चाहता है तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से, मैं ही चला जाता पिताजी हूँ। आप कहीं नहीं जाओगे पिताजी, आप यहीं रहोगे। जाएगी तो ये जाएगी यहाँ से। क्या करना तू इसे? गलती इसकी नहीं, गलती इसकी है। मतलब मतलब तुझे मैं बताता हूँ। ऐसे तो इसने आर्यन की बहू की गैल करा और ऐसे इनने तेरी बहू की गैल करा, और तुम दोनों की तो छोड़ दो, इस कमीन ने तो गांव की एक भी दी व्यक्ति नहीं छोड़ दी। पिताजी क्या ये सही बोल रहे हैं? पिताजी आप खामोश क्यों हो पिताजी? अरे बेटे तू इसकी बातों पे विश्वास मत कर, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। पिताजी मैं मान सकता हूँ ये झूठ बोल रहा है, मगर हितांशी तो नहीं झूठ बोल रही है। बताओ पिताजी मुझे। चाहता तो मैं तुझे उतना ही जितना तुम मुझे वहां फंसा था, पर गलती तो तू बच के निकल गया और आज नहीं छोड़ तुझे मैं। पिताजी बोल दो एक बार ये सब झूठ है। पिताजी ये क्या बोलेंगे? इनकी खामोशी सब जवाब दे रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। बस पिताजी, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी इस खामोशी ने मुझे सब कुछ बयां कर दिया। हितांशी अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। चलो हितांशी। नहीं बेटा राज, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। पिताजी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी माफी नहीं होती, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मुझसे हाथ जोड़ के माफ मांगे। चलो हितांशी। और सुन, मारता तो मैं तुझे उतना भी, और मानने आज भी आया था। जब तेरे ही अपने तुझे खुद छोड़ के चले गए तो तू तो खुद मर गया। और यू चीता ना मरे हुए को कभी नहीं मारता। और सुन, चीता ही कहते हैं कभी बहम में हो। चल भाई। अरे जेठ जी, दीदी आप? नैना, तुम यहाँ? आर्यन कहाँ है यार? दीदी हम एक काम करते हैं ना, घर चल के बात करते हैं। घर? चलो। आ जाओ। अजी सुनते हो? देखो ना कौन आया है। भैया तुम? आर्यन ये तूने हालत कैसी बना रखी है? बस भैया, अब क्या बताऊं तुम्हें। बस आर्यन बस, जो पिताजी ने नैना के साथ किया था वही आज। बस भैया बस, मैं सब कुछ समझ गया। पिताजी ने
पिताजी ने भाभी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन दीदी, भाई साहब, आप लोग जा कहाँ रहे हो? जाएंगे कहाँ नैना? जहाँ किस्मत लेके जाएगी वहीं जाएंगे। किस्मत ले जाएगी? तुम क्या कह रही हो भाभी? भैया, तुम्हारे तो शहर में इतनी अच्छी नौकरी है, फिर भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं आर्यन, उस दिन जब हम घर पे पहुंचे, पिताजी चारपाई में बैठ के रो रहे थे और बोल रहे थे कि आर्यन मुझे छोड़ के चला गया। क्या? पिताजी का ये दर्द मुझसे सहा नहीं गया। मैंने उसी टाइम नौकरी छोड़ दी और हम पिताजी के पास रहने लगे। मुझे नहीं पता था आर्यन, पिताजी ने तुम्हारे साथ दी। भैया, तुम रो मत। आर्यन, रो कैसे ना, हमारे पिताजी ने इनके साथ, छी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। भैया, हमारे पिताजी ने हमारे साथ तो बहुत गलत किया, लेकिन इस दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने पिताजी होंगे, कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई होगी। भैया, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आर्यन, तू मेरे साथ चल, शहर में मेरे साथ में रहे, हम दोनों वहीं कमाएंगे और उस घर में कभी नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, उस घर में तो मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। तुम कहते हो, चलते हैं शहर। मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझसे भी इसका दुख देखा नहीं जाता। चलो आर्यन। अरे महेंद्र सिंह, ये तूने क्या किया? अपनी बेटियों जैसी बहुओं की इज्जत पे हाथ डाला। अरे बेटियां तो घर की इज्जत होती है, घर की इज्जत होती है। अपनी हवस के चक्कर में सारे रिश्ते नाते भुला बैठा, सारे रिश्ते नाते भुला बैठा। कहाँ जाऊंगा, क्या कहेंगे लोग? अरे थूकेंगे मेरे मुंह पर, थूकेंगे मेरे मुंह पर। न जाने मेरे जैसे कितने ही हैवान इस दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो उनको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं अब नहीं जीऊंगा।